नमस्कार दोस्तों, बिहार में राहुल तेजस्वी की वोटर अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव की भी एंट्री हुई और रोहिणी आचार्य की भी। यात्रा का आखिरी दिन और यात्रा के आखिरी दिन पूरी तरीके से माहौल एक जबरदस्त जोश में नजर आया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बीच एक बुरी खबर नीतीश कुमार के लिए है। नीतीश कुमार को इस चुनाव में एक बड़ा झटका लग सकता है। दोस्तों, आपको याद होगा प्रशांत किशोर ने एक दावा किया था। प्रशांत किशोर ने कहा था कि नीतीश कुमार इस चुनाव में 25 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएंगे, 25 से ज्यादा विधायक उनके नहीं होंगे। मौजूदा वक्त में नीतीश के 45 विधायक है दोस्तों, लेकिन जब 2020 में विधानसभा का चुनाव हुआ तब नीतीश कुमार के 43 विधायक चुनाव जीते थे, 43। लेकिन वोटर अधिकार यात्रा के बीच बिहार में ऐसा क्या कुछ बदल गया है कि एक सर्वे सामने आया है। यह सर्वे टाइम्स नाउ ने किया है। टाइम्स नाउ ने एक सर्वे एजेंसी के साथ मिलकर यह सर्वे किया और यह जानने की कोशिश की कि आखिर प्रशांत किशोर के दावों में कितनी सच्चाई है। प्रशांत किशोर जो बात कह रहे हैं वो कहां तक सही साबित होती हुई नजर आ रही है दोस्तों। तो इसमें बात ये निकलकर सामने आई कि नीतीश कुमार को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। पिछली बार नीतीश के 43 विधायक चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार अगर चुनाव हो जाए, अभी वोट पड़ जाए, वोटर अधिकार यात्रा जो हो रही है इसके बाद फौरन अगर वोटिंग करवा दी जाए तो नीतीश कुमार को सीधे सीधे 12 सीटों का, 12 विधायकों का नुकसान हो जाएगा। यानी नीतीश कुमार पिछली बार 43 सीटें जीते थे, 43 विधायक उनके थे, लेकिन अगर अभी वोटिंग हो जाए, वोट पड़ जाए तो नीतीश कुमार महज 31 सीटें ही जीत पाएंगे, 31 विधायक ही उनके बन पाएंगे। और दोस्तों, आप जानते हैं कि नीतीश के विधायक जितने कम होंगे उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावनाएं उतनी ही कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि ये सब हम लोग महाराष्ट्र में देख चुके हैं, जहां एकनाथ शिंदे के साथ जो कुछ हुआ। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बनना पड़ा और नीतीश कुमार तो डिप्टी सीएम वैसे भी नहीं बनेंगे। तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी जो कोशिश है, उसकी जो ख्वाहिश है कि बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो, कमल के फूल वाला मुख्यमंत्री हो, तो वो कोशिश भारतीय जनता पार्टी हमेशा लगातार करती चली आ रही है और लगातार वो कर भी रही है। लेकिन इस बीच नीतीश कुमार अगर 31 सीटें जीतते हैं दोस्तों, और हो सकता है इससे 1-2 सीटें ज्यादा जीत जाए या हो सकता है इससे कम सीटें जीत जाएं, क्योंकि जब मैं प्रशांत किशोर के दावे को याद करता हूं, उनकी बात को याद करता हूं, तो वो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार 25 से ज्यादा विधायक नहीं जिता पाएंगे अपने, और इस बार वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बिहार में कोई नया मुख्यमंत्री बनेगा। अब दोस्तों, इस बीच जो ये सर्वे आया है ये नीतीश कुमार की नींद उड़ाने के लिए काफी है। आपको याद है दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है कि नीतीश कुमार अचानक दिल्ली चले गए थे। 2 दिनों तक वो दिल्ली में रहे, वहां सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार 102 से 103 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो चिराग पासवान है। चिराग पासवान को कम सीटें देने की बात कही जा रही है, उनको 20 से 22 सीटें देने की बात इस एनडीए की सीट शेयरिंग में तय हुई है। और अगर ऐसा होता है तो चिराग पासवान किसी भी वक्त, किसी भी मौके पर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव को अगर आप याद कीजिए तो उस वक्त चिराग पासवान ने अपने कैंडिडेट उतार दिए थे 134 सीटों पर। नुकसान बहुत बड़ा किया था उन्होंने, और वो नुकसान उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार का कर दिया था। इस बार भी ये कहा जा रहा है कि अगर चिराग पासवान ने अपने इंडिपेंडेंटली कैंडिडेट्स उतार दिए गठबंधन से अलग होकर, तो यह सबसे बड़ा नुकसान नीतीश कुमार का हो जाएगा। अब नीतीश कुमार का कितना नुकसान होगा, क्योंकि सर्वे यह बताता है कि 12 विधायक नीतीश कुमार के जो है वो कम हो जाएंगे, चुनाव हार जाएंगे। नीतीश कुमार 31 सीटों पर सिमट सकते हैं, 31 विधायकों पर सिमट सकते हैं। और अगर नीतीश कुमार 31 विधायकों पर सिमटते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री बनाएगी। इस पर बड़ा सस्पेंस है, यह बड़ा सवाल है। तो नीतीश कुमार के लिए सर्वे जाहिर तौर पर नींद उड़ाने वाला है, बेचैन करने वाला है। बिहार चुनाव का घटनाक्रम दोस्तों लगातार बदल रहा है। एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा की तस्वीरें हैं जो बेचैन कर रही हैं पूरे एनडीए को, और एक तरफ ये सर्वे है जिसने नीतीश कुमार की हालत खराब कर दी है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो नीतीश बाबू के नाम के साथ पूर्व मुख्यमंत्री जरूर जुड़ जाएगा। आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार को लेकर? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।